शनिवार की शाम किसी ने सोचा नहीं था जो हुआ वॉशिंगटन में। वैसे तो व्हाइट हाउस पत्रकारों का डिनर था। डिनर में मेलानिया ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया। एक हमलावर आता है, हमले की कोशिश करता है, वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन कई सारे सवाल छोड़ जाता है। तो हमलावर बॉल रूम के बाहर मेन एंट्रेंस तक पहुंच गया। अगर वो दरवाजे के अंदर घुस जाता तो सोचिए क्या स्थिति हो जाती। होस्टेज क्राइसिस हो जाती, वहां नरसंहार हो जाता। लेकिन सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने समय रहते हमलावर पर काबू पा लिया। जिस पार्टी में यह सब कुछ हुआ उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप साल 2011 में एक गेस्ट के रूप में इस पार्टी का हिस्सा बने थे। तब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनका मजाक बनाया था, जिसके बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया और एक नहीं दो बार राष्ट्रपति बने। There was no notification. We had no idea. Go ahead, Kevin. कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला करने के लिए वॉशिंगटन के सबसे मशहूर होटल में पूरा इंतजाम कर चुका है। होटल व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम होते रहते हैं, जहां पर वीवीआईपी लोगों का तांता लगा रहता है। उस होटल में भी मची ये अफरा तफरी अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की नाकामी के बारे में बताती है। इसका वहां तक जाना अपने आप में आश्चर्यचकित है। I mean, you don't expect these things. And look, I've been to these events. मैं व्हाइट हाउस पार्टीज में भी गया हूँ। एटलीस्ट तीन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं, जब आपकी इंफॉर्मेशन को बार बार चेक किया जाता है। पूरे एयरपोर्ट स्टाइल सिक्योरिटी होती है। यू हैव टू पुट योर स्टाफ इन सारी चीजों से। जब आप when they make sure at 3 check points कि आप बिल्कुल भी खतरा मतलब you're not going to be presenting any hazard, तभी आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो दिस इज शॉकिंग। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसने जो टेरेस है वहां पे जाके अपनी गन को असेंबल किया है। सो अगेन अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो एफबीआई यूज करेगी टू फिगर आउट कि क्या वो पहले से वहां पे 10 दिन पहले वहां रह रहा था, क्या उसने 2 या 3 बार वहां पे चेक इन किया था। सोचिए, जो वीवीआईपी लोग ट्रंप के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से खुश थे, उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इस तरीके से जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये एरिका लेन क्रिक है, अमेरिका कारोबारी और ब्रॉडकास्टर, जो रोती चिल्लाती हुई देखी गई। बस ये कहकर बाहर निकलती सुनाई दी गई कि मुझे घर जाना है। सिर्फ एक हमलावर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम को खौफ में भर दिया। I think you're going to find everything about him. No reason to talk about it now, but tomorrow at this time, long before this time, you're going to know a lot of things about him. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सीक्रेट सर्विस के एजेंट उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और स्वास्थ्य मंत्री को सुरक्षित बाहर निकालते हुए देखे गए। ट्रंप कुछ देर पहले ही कार्यक्रम में पहुंचे थे। वो मेहमानों से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही हॉल में फायरिंग की आवाज सुनाई गई, सीक्रेट सर्विस के जवानों ने फौरन ही मोर्चा संभाल लिया। ट्रंप के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई। फौरन ही हॉल से निकाला गया। खतरे के बीच सीक्रेट सर्विस ट्रंप की ढाल बनकर एक बार फिर से खड़ी हो गई। हालांकि इस दौरान ट्रंप गिर गए थे। I heard a noise and sort of thought it was a tray. I thought it was a tray going down. I've heard that many times, and it was a pretty loud noise. And it was from quite far away. He hadn't breached the area at all. They really got him. But so it was quite far away, but it was a gun. And some people really understood that pretty quickly. Other people didn't. I was watching to see what was happening. Probably should have gone down even faster. And again, the performance of the Secret Service and the police, all of the law enforcement, I thought was really good. So it was very quick. There wasn't a lot of time to be thinking, because it was a matter of seconds before we were out the door and gone into an area. गोलियों की आवाज आने से लेकर ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाले जाने तक ये साफ नहीं था कि हमलावर कौन है, कितने हैं। पूरे हॉल में लोग टेबल के नीचे सिर झुकाए डर के मारे बैठ रहे थे। ट्रंप के सुरक्षाकर्मी इस दौरान बंदूक निकालकर पोजीशनिंग लेते हुए नजर आए, ताकि किसी भी तरीके से हमलावर को जवाब दिया जा सके।
इस बीच हॉल के बाहर हमलावर को पकड़ने की कोशिश भी जारी रही। डिनर में मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी तो लोग फौरन टेबल के नीचे छिप गए। ट्रंप को बाहर ले जाया गया और थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी सुरक्षा टीम वापस ले गई। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहां से निकाला गया। ट्रंप की मौजूदगी में हुए इस हमले से हर कोई हैरान है। आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि हमलावर के निशाने पर सिर्फ ट्रंप ही थे या कोई और भी था। Any threats? Was your team aware of any threats beforehand? And do you believe you were the target of this tonight? I guess. I mean, these people they're crazy. They're crazy. And, you know, you never know. He was very far away from me. He had to go through a lot. We had resources all over. We had resources sitting at tables, literally in disguise, sitting maybe at your table, who knows? But we had people all over the room, so he had a long way to go. That was really a first line of defense, and they got him. And they really, you know, they acted incredibly. CBS न्यूज के मुताबिक व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के बाहर हुई गोलीबारी के संदिग्ध कॉल एलन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि वो ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को गोली मारना चाहता था। पुलिस के एक सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाने की बात नहीं कही, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने की बात कही है। An officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him. And he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. अमेरिका में शनिवार को हुआ यह हमला उनके इतिहास का सबसे बड़ा सियासी कत्लेआम हो सकता था, क्योंकि एक ही छत के नीचे सभी बड़े मंत्री और ट्रंप खुद मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, FBI के डायरेक्टर काश पटेल और व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग भी मौजूद थे। से कह सकते हैं अगर कुछ छोड़ दिया जाता तो मुश्किल से 30 सेकेंड्स के अंदर बॉलरूम के अंदर जंप कर सकता था, आ सकता था। वो काफी होटल के काफी अंदर तक आ गए थे। अगर होटल के बाहर भी काफी सिक्योरिटी रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती हैं, सीक्रेट सर्विस रहता है, उन सबको न छोड़ते हुए कैंपस के अंदर आना, जबकि नई खबरें आ रही है कि वो होटल में ही गेस्ट के रूप में रुके हुए थे। सोचिए अगर हथियारबंद हमलावर इस दरवाजे के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता तो फिर कितना ज्यादा खून खराबा होता। इसलिए सवाल उठा है कि हमलावर कैसे ट्रंप के इतना करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति के कई सुरक्षा घेरों को कैसे तोड़ दिया। ट्रंप की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, जबकि उन पर पिछले 2 साल में ये तीसरा जानलेवा हमला है।